क्या बाबा जी इस साल नहीं करेंगे कोई भी सत्संग? क्या बाबा जी इस साल किसी को नहीं देंगे नामदान? तो संगत जी, क्या है सच्चाई, क्या है जो सच्चा है, वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो जो भी संगत इस चैनल पर जुड़ चुकी है, हमारी संगत जी, हाथ जोड़ के विनती है आपसे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन जो बेल है उसको ऑल पे कर दे। और साथ ही साथ संगत जी, कमेंट बॉक्स में अपना प्यार जरूर दिखाए राधा स्वामी लिखकर। राधा स्वामी जरूर लिखे संगत जी। और संगत जी, क्या बाबा जी नहीं करेंगे सत्संग? तो पूरी डिटेल में आपके साथ बात करूंगा। तो आपके साथ जो बड़े बाबा जी का टाइम था, जो बाबा सावन सिंह जी का टाइम था, तब की भी दो बातें शेयर करनी है आपके साथ। तो वीडियो को लास्ट तक संगत जी जरूर देखना, तो स्किप मत करना प्लीज। तो जो भी घटना है, ये रियल घटना है, तो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। तो लेकिन जो पहले जो ये बात फैल रही है कि बाबा जी अब सत्संग नहीं करेंगे, बाबा जी अब किसी को नामदान नहीं देंगे, तो इसका क्या सच है? तो संगत जी, इसका यही सच है कि ये सब फेक न्यूज़ है, इनका कोई भी ताल्लुक नहीं है। बाबा जी जैसे पहले सत्संग करते थे, ऐसे ही अब सत्संग करेंगे। तो बाबा जी का तो अभी कुछ ही टाइम में महाराष्ट्र में सत्संग है, तो आप संगत जी बड़े ही प्यार से जा सकते हो। जिन्होंने भी जाना है बाबा जी का सत्संग सुनने के लिए, तो बाबा जी के 3 सत्संग है जो कि महाराष्ट्र में है। तो जिन जो भी फेक न्यूज़ फैल रही है कि अब बाबा जी सत्संग नहीं करेंगे, तो वो कुछ चैनल है जो ऐसे डाल देते हैं, उनको पता कुछ नहीं होता। तो बाबा जी का तो सत्संग है संगत जी। तो जैसे बाबा जी पहले नामदान देते थे, अब भी ऐसे ही बाबा जी नामदान देंगे संगत को। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ संगत जी। और संगत जी, एक न्यूज़ और फैल रही है कि बाबा जी को धमकी मिली, बाबा जी को फ़ोन आया। तो संगत जी, ऐसा कुछ नहीं है, बाबा जी को कोई धमकी नहीं मिली, बाबा जी को कोई फ़ोन नहीं आया, ये सब फेक न्यूज़ है। तो वो जो कुल मालिक है, उसको कोई धमकी दे भी नहीं सकता और ना ही कोई सोच सकता है बाबा जी के खिलाफ कोई भी गलत बात। तो संगत जी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर सच जानना है, आपको अगर असली न्यूज़ जाननी है कि क्या है, तो आप इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लो। और कुछ भी पूछना है, आप कमेंट बॉक्स में संगत जी पूछ सकते हो आप। तो संगत जी, जो भी न्यूज़ है सब फेक है। तो बाबा जी सत्संग करेंगे और बाबा जी नामदान भी देंगे सबको। तो संगत जी, ऐसे ही जैसे धमकी की बात हो रही, ऐसे जो पहले बाबा जी का टाइम था, जो बड़े बाबा जी थे, तो तब के टाइम संगत जी क्या हुआ, ये एक सच्ची घटना है। तो जरूर सुनना साकी कि एक व्यक्ति जो कि बाबा जी से नफरत करता था, बड़े बाबा जी से, तो वो क्या चाहता था कि मैं इनका कोई नुकसान करूं। तो जब बड़े बाबा जी का टाइम था संगत जी, तब मैनुअल चेकिंग होती थी कि सेवादार चेकिंग करते थे, कोई मशीन नहीं थी, कोई स्कैनर नहीं था। तो ऐसे ही संगत थी जो मैनुअल चेकिंग करके संगत को डेरे में अंदर आने देते थे। तो उसने ऐसा सोचा कि मैं एक छोटी सी कोई गन ले लूं, जिससे कि बाबा जी का नुकसान करूं, और गन जो है कहीं मैं छिपा लूंगा कि पता नहीं चलेगा सेवादारों को, क्योंकि तब मैनुअल चेकिंग थी, कोई मशीन नहीं थी, ऐसे चेकिंग होती थी आज से ही। तो होता क्या है संगत जी, वो ऐसे गन ले लेता है और छिपा लेता है अपने कहीं, तो सेवादारों को पता भी नहीं चलता इसके पास गन है छोटी सी। तो जैसे ही संगत जी वो डेरे के अंदर अपना पैर रखता है, तो बड़े बाबा जी को उसी टाइम पता चल जाता है कि कोई आ गया है नुकसान करने के लिए डेरे में। तो जब बाबा जी को पता चलता है, तो बाबा जी उसी टाइम जो सेक्रेटरी साहब होते हैं डेरे के, उनको बुलाते हैं। और उनको बुलाते हैं तो बड़े बाबा जी उनको बोलते हैं कि ऐसे ना, डेरे में एक व्यक्ति जो कि जिसके पास एक छोटी सी गन भी है, वो अंदर आ चुका है।
तो वो नुकसान करने के लिए आया है। तो सेक्रेटरी साहब तो एकदम से हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। तो वो बोलते हैं कि बाबा जी मैं भी जाता हूँ, उसको हम अभी पकड़ लेंगे। तो बाबा जी बोलते हैं कि नहीं, अभी आपने उसको कुछ नहीं कहना, अभी आपको उसको ऐसे रहने दो। तो संगत जी, सेक्रेटरी साहब बोलते हैं कि नहीं बाबा जी, हमें जाना चाहिए और उसको पकड़ना चाहिए, नहीं तो वो तो नुकसान कर देगा कोई ना कोई। तो बड़े बाबा जी जानी जान थे, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, आप रहने दो, मैं जैसे कहता हूँ वैसे करो आप। तो सेक्रेटरी साहब बोलते हैं चलो ठीक है। तो सेक्रेटरी साहब बाबा जी को बोलते हैं कि हम क्या करते हैं कि जो सत्संग है वो आज का रद्द कर देते हैं, आज आप रहने दो, आज आप सत्संग करने ना जाओ बाबा जी, क्योंकि वो आप पर हमला कर सकता है। तो बाबा जी आपको पता ही है कितना प्यार करते थे अपनी संगत से। तो बाबा जी कहते हैं कि इतनी दूर दूर से संगत आई हुई है, तो अगर मैं सत्संग पे नहीं जाऊंगा तो संगत के दिल पर क्या बीतेगी। तो ऐसा नहीं हो सकता, मेरे को संगत में जाना ही है और मैं सत्संग भी करूंगा। तो आप टेंशन ना लो, कोई बात नहीं है, मैंने बस आपको बता दिया कि ऐसे एक व्यक्ति अंदर आ गया है डेरे में, तो आप बस टेंशन ना लो, कुछ नहीं होता मेरे को। तो सेक्रेटरी साहब फिर से कहते हैं बड़े बाबा जी से कि बाबा जी प्लीज़ मत जाओ आप, वो कुछ कर देगा नुकसान वगैरह। तो बाबा जी कहते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं। तो सेक्रेटरी साहब क्या करते हैं कि जो बाबा जी की सिक्योरिटी होती है वो डबल कर देते हैं। तो बाबा जी जैसे ही अपनी कोठी से निकलते हैं तो बाहर देखते हैं इतनी सिक्योरिटी। तो बड़े बाबा जी सेक्रेटरी साहब को बोलते हैं कि ये क्या, इतनी सिक्योरिटी क्यों डाल दी। तो वो बोलते हैं कि बाबा जी आपने बताया था तो इसलिए मैंने सिक्योरिटी आपकी डबल कर दी। तो बाबा जी बोलते हैं कि ऐसे तो सारी संगत टेंशन में आ जाएगी कि आज पता नहीं क्या हो गया, बाबा जी इतनी सारी सिक्योरिटी लेकर आ गए। तो जैसे पहले थी वैसे ही रहने दो नॉर्मल, तो कुछ नहीं होता, आप टेंशन ना लो। तो सेक्रेटरी साहब को भी पूरा बाबा जी पर यकीन होता है कि जब वो कुल मालिक बोल रहा है, वो खुदा बोल रहा है, तो अब क्यों टेंशन लेनी, कोई बात नहीं। तो बाबा जी जाते हैं सत्संग के लिए। तो संगत जी, बाबा जी सत्संग फरमाते हैं अपना जो भी है। तो जैसे बाबा जी अपना पूरा सत्संग समाप्त होता है बाबा जी का, तो बाबा जी सेक्रेटरी साहब होते हैं जो, उनको इशारा करते हैं और इशारा करके बता देते हैं कि ऐसे करके वहाँ पर है व्यक्ति वो, तो अब आप जाओ उसके पास। तो बाबा जी ये भी बता देते हैं कि इस कलर की उसने शर्ट डाली हुई है, तो ऐसे वो बैठा हुआ है। तो संगत जी आप तो सोच ही सकते हो कि बाबा जी को कौन सा, बाबा जी ने कौन कब उससे मिले। तो बाबा जी को कुछ पता ही नहीं था भी कौन था कैसे आया। बाबा जी तो बल्कि देखा ही नहीं था ना उसको कभी भी। तो बाबा जी ने फिर भी इतनी भीड़ इतनी संगत में बता दिया कि ऐसे करके वहां पर बैठा है वो और इस कलर की उसने शर्ट डाली हुई है, तो आप पकड़ लो उसको जाकर। संगत जी, सेवादार जैसे सत्संग समाप्त होता है उसके पास जाने ही लगते हैं कि होता क्या है। वो व्यक्ति खुद आ जाता है सेवादारों के पास, और वो जो छोटी सी गन होती है वो खुद पकड़ा देता है सेवादारों को। और वो क्या करता है, वो सारी बात बता देता है कि ऐसे मैं हमला करने के लिए आया था, लेकिन अब मुझे जो अंदर का ज्ञान है वो हो चुका है, तो मैं माफ़ी मांगता हूँ बाबा जी से, तो मुझे माफ़ कर दो। तो बड़े बाबा जी जो होते हैं तो वो बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, जाने दो इसको। तो बाबा जी इसको माफ़ कर देते हैं संगत जी। तो अभी सिर्फ वो सत्संग ही सुनता है बड़े बाबा जी का, तो उस पर इतना असर होता है कि वो हमला करने के लिए आया होता लेकिन वो वहाँ का ही होके रह जाता है, वो फिर जाता ही नहीं है कहीं पे, वो डेरे के अंदर ही पक्का रहने लग जाता है। तो जो गन होती है वो भी उनको पकड़ा देता है कि ये लो, मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे,
आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। तो बाबा जी उसको माफ़ कर देते हैं। तो संगत जी ऐसे एक और था कि है जो कि भाई शादी जी की है। जो भाई शादी जी थे वो एक बहुत ही ज़्यादा बलवान थे और कुश्ती करते थे। तो अमृतसर उन्होंने कुछ गाड़ियों रिपेयर का काम सीखा हुआ था। अमृतसर भी को कुछ टाइम रुके, उन्होंने गाड़ी रिपेयर करने का जो काम होता है तो वो सीख लिया। जो भाई शादी जी थे उनका नाम था भाई शादी जी। जो पुरानी बहुत पुरानी संगत है वो जानती होगी, उन्होंने सुना होगा नाम। तो संगत जी जो भाई शादी जी थे तो उन्होंने अमृतसर से गाड़ियों का काम सीखा, रिपेयर करने का सारा। और जो भाई शादी जी थे वो कुश्ती का बहुत शौकीन थे। उन्होंने कुश्ती करना भी सीखा और बहुत ही हट्टे कट्टे थे, बहुत ही तगड़े थे वो। तो उन्होंने क्या करना, अपने गांव में सब लोगों को तंग करना, परेशान करना शुरू कर दिया संगत जी। तो जितने वहाँ के लोग थे उससे बहुत ही परेशान होने लग गए। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उसको किसी ने डेरे का बता दिया संगत जी कि ऐसे एक डेरा है तो वहाँ पे संगत आती है, तो तू वहाँ पर भी अपना जो है लूट सकता है। उसके किसी दोस्त ने बता दिया। तो जो भाई शादी जी होते हैं तब वो सोचते हैं चलो ठीक है, ये तो बढ़िया है, जो संगत जाएगी डेरे में हम उसको लूटेंगे रास्ते में। तो संगत जी जो भाई शादी जी होते हैं तो वो क्या करते हैं, डेरे के अंदर जाने वाली संगत, आने वाली संगत को लूटना शुरू कर देते हैं। जो संगत बड़े ही आराम से उनको सब कुछ दे देती उसको वो जाने देते थे। तो जो संगत मना करती उसको वो मारपीट करते, क्योंकि कुश्ती वो जानते थे और बलवान भी थे काफ़ी, तो उनको बहुत मारते वो। तो ऐसे कुछ समय बीतता गया तो उन्होंने क्या किया, लूटपाट थी जो वो बहुत ही ज़्यादा कर दी। तो संगत जी जो सेवादार थे उन्होंने कहा कि क्यों ना हम बाबा जी को बताएं। तो उस टाइम बाबा सावन सिंह जी थे। तो बाबा सावन सिंह जी ने कहा कि आप ऐसा करो, अब आपको जब भी वो मिले तो आपको कहना कि संगत से मुकाबला करते हो तो एक बार हमारे गुरु से मुकाबला करो जो अंदर बैठे हुए हैं, तो उनके साथ एक बार कुश्ती करो तो वही आपके साथ मुकाबला कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते आपके साथ मुकाबला। तो ऐसा ही संगत जी हुआ कि जो बाबा जी ने सेवादार को जैसे बोला, क्योंकि सेवादार ने उनके पास बाबा जी के पास शिकायत की उसकी कि बाबा जी जितनी भी संगत है सारी संगत बहुत ही परेशान हो रही है उसकी वजह से। वो किसी संगत को जाने नहीं देता, किसी को आने नहीं देता, लूट लेता है सारी संगत को, और जो नहीं देता उसको कुछ उनके साथ वो मारपीट करता है। तो ऐसे संगत जी हम बहुत से बाबा जी हम ऐसे बहुत परेशान हैं और संगत भी बहुत परेशान है। तो तब बाबा सावन सिंह जी ने कहा था कि उसको ऐसे बोल दो कि हमारे ऐसे जो बाबा जी है उनसे आके मुकाबला कर। तो संगत जी वैसे वो सेवादार जैसे डेरे में ऐसे बाहर कहीं जा रहा होता है तो वो भाई शादी जी जो होते हैं वो पकड़ लेते हैं उसको पकड़ते हैं तो बोलते हैं कि निकालो जो भी है तुम्हारे पास कुछ भी। तो वो बोलते हैं कि भाई शादी जी तुम सबको इतना तंग परेशान करते हो, इतना लूटते हो, इतना मारते हो, तो अगर सच में तुम बलवान हो ना, सच में तुम्हारे में इतनी जान है, कुश्ती कर सकते हो, तो मैं तो दुबला पतला सा हूँ, तो मेरे को क्यों तंग परेशान करते हो। तो एक बार आओ डेरे के अंदर, जो हमारे सदगुरु हैं उनके साथ कुश्ती करके दिखाओ, फिर मैं आपको मानूंगा कि हाँ सच में आप में है कोई बात। तो संगत जी वो जो भाई शादी जी होते हैं वो जब ये बात सुनते हैं तो वो करते हैं ठीक है कोई बात नहीं, कल आऊँगा मैं, फिर देखूंगा मैं क्या है तुम्हारा गुरु। तो वो इतनी बात कहकर शादी जी होते हैं जो भाई वो चले जाते हैं अपने घर पे। तो संगत जी पूरी रात उनको नींद नहीं आती,
उनके दिमाग में बस यही चल रहा होता कि एक दुबला पतला सा आदमी मुझको चैलेंज कर गया कि एक बार आओ डेरे के अंदर कुश्ती करो, फिर बताएंगे जो हमारे गुरु है तेरे को। तो उसको बस कल की वेट हो रही थी, उसको भी वेट कर ही नहीं पा रहा था। उसका जो खून था वो खोल रहा था कि फटाफट कल आ जाए और मैं जो उसने चैलेंज किया है फटाफट मैं डेरे के अंदर चला जाऊं और उनके गुरु को हरा दूं अपनी कुश्ती में। तो क्योंकि उसका जो खौफ था वो पूरी संगत में था, पूरे गांव में था कि कोई भाई शादी जी है ऐसे लूट लेते हैं। तो उसने कहा कि अगर मैं ना गया तो मेरी तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। तो इसलिए संगत जी वो अपने 2-3 दोस्त लेता है साथ में, तो चले जाता है बाबा सावन सिंह जी के पास। तो तब बाबा जी जैसे वो जाता है तो बाबा जी के सत्संग का टाइम होता है। तो वो बोलता है कि चलो गुरु है इनके संगत के, इतनी संगत आती है तो सत्संग करने लगे हैं, करने देते हैं। बैठ जाते हैं, हम भी सुनते हैं क्या बोलते क्या है, करते क्या है, जो समझाते क्या है। संगत जी वो भाई शादी जी जो होते हैं वो बैठ जाते हैं और बाबा सावन सिंह जी का सत्संग सुनते हैं। और जैसे ही बाबा जी सत्संग करते हैं तो वो जो भाई शादी जी होते हैं वो तो मस्त हो जाते हैं, उसी में सत्संग में इतना मस्त हो जाते हैं कि वो सब कुछ भूल जाते हैं। तो बाबा जी जो सत्संग करते हैं, बाबा जी अपने सत्संग में फरमाते हैं कि अगर हम किसी से भी कुछ भी लूटते हैं तो वो हमको उसका डबल से भी डबल वापस भुगतान करना पड़ता है। तो अगर हम किसी के साथ भी कोई भी माड़ा करेंगे, उनका कुछ भी लूटेंगे, कुछ भी करेंगे तो वो हमको हमको डबल भुगतना पड़ेगा। तो जब वो ये सब बाबा जी के सत्संग में बातें सुनता है उसके मन पर बहुत ही असर पड़ता है संगत जी, जो भाई शादी जी होते हैं। तो वो सोचते हैं कि मैं भी तो ऐसे ही करता हूँ, तो मेरे को भी ऐसे जो है भुगतान देना तो पड़ना ही है भगवान के आगे एक दिन। तो जो उसके दोस्त होते हैं तो वो बोलते हैं कि हम यहाँ पे आए थे कुश्ती करने, तो आप ये क्या कर रहे हो? तो अभी रात बहुत हो गई है तो हम कल देखेंगे इनको, तो वो अभी चलते हैं घर पे। तो संगत जी वो जो भाई शादी जी होते हैं वो बोलते हैं कि कोई नहीं, ठहरो कुछ टाइम, देखते हैं अभी। तो लेकिन संगत जी होता क्या है, उसके जो दोस्त होते हैं भाई शादी जी के, वो जबरदस्ती इसको खींचने लगते हैं कि चलो घर पर चलते हैं, कल आ जाएंगे फिर, तो आज हम यहाँ नहीं रुक सकते, कल आते हैं, कल देखते हैं, कल करेंगे कुश्ती इनके साथ। अब टाइम हो गया है, अंधेरा भी काफ़ी हो गया है, हमें चलना चाहिए। और जो हम काम करते हैं अपना लूट पाट का, तो वो देखते हैं क्या करना है, तो चलो यहाँ से। तो लेकिन संगत जी जो भाई शादी जी होते हैं उनके मन पर तो इतना असर हो गया होता है बाबा जी के सत्संग का कि उसको सुध बुद्धि नहीं रहती। लेकिन जो उसके दोस्त होते हैं उसके साथ जबरदस्ती करते हैं, तो वो बोलता है चलो ठीक है चलो फिर, तो वो चलने ही लगता है। तो बाबा जी संगत जी उसको पीछे से आवाज़ लगा देते हैं, उसको बोलते हैं कि भाई इतनी रात हो गई है, समा ठीक नहीं चल रहा, तो कहाँ जाओगे तुम इतनी रात को, यहाँ रुक जाओ आप, कल चले जाना। संगत जी जैसे भाई शादी जी बाबा जी को इतनी पास से देखते हैं, उनके नूरी स्वरूप को देखते हैं बाबा सावन सिंह जी के, तो बस फिर वो सिलेंडर कर देते अपने आप को। फिर वो कभी ना तो घर गए ना ही डेरे के बाहर गए, हर टाइम बाबा जी के साथ और हर टाइम बाबा जी के पास ही। तो बाबा जी ने भी अगर कहीं जाना बाहर तो उसको साथ ही लेकर जाना। इतना संगत जी उसका प्यार हो गया, उसने नामना ले लिया बाद में बाबा जी से, और बाबा जी के साथ ही रहना संगत जी, कहीं नहीं जाना। तो ऐसे ही संगत जी किसी गांव में गए होते हैं बाबा जी, तो वहाँ पे क्या होता है, एक ट्रक होता है पुराना सा। तो भाई शादी जी जो होते हैं बाबा जी को बोलते हैं जे ले चले डेरे में, सेवा के काम आएगा।
तो बाबा जी बोलते हैं कि ये तो बिल्कुल ही कबाड़ है, इसको क्या करोगे? तो वो बोलते हैं कि सेवादारों को परेशानी होती है ऐसे सामान समून इधर जाने को, मैं इसको एकदम ठीक कर दूंगा। बाबा जी बोलते हैं देख लो तुम्हारी मर्जी है। वो जो भाई शादी जी होते हैं उसको डेरे में ले आते हैं और संगत जी उसको इतना बढ़िया बना देते हैं, क्योंकि उन्होंने अमृतसर से जो रिपेयरिंग की जांच सीख लिए थे वो गाड़ियों गुड़ियों की, तो वो तो उनको आती थी पहले थे। तो वो ट्रक को बहुत ही ऐसे बढ़िया बना देते हैं और काफ़ी साल उससे काम लेते हैं, जो ट्रक होता है ना उससे। तो उसके बाद जब वो ट्रक बहुत ही ज़्यादा पुराना हो जाता है तो उसका जो इंजन होता है ना वो निकाल लेते हैं भाई शादी जी, इतना उनका दिमाग होता है। तो वो क्या करते हैं इंजन निकाल के, तो उस टाइम पे पानी का कुआं होता था, वो वहाँ पर फिट कर दिया पानी निकालने के लिए। तो ऐसे करके काफ़ी टाइम उसके इंजन से पानी भी निकालते रहे। तो संगत जी जो भाई शादी जी थे उनका इतना प्यार बाबा जी के साथ कि उन्होंने, जो बाबा जी अपने जब भी जूते उतारते थे तो वो अपने हाथों से ही उतारता था और हाथों से ही अपने डालता था। तो अगर बाबा जी ने खुद अपने जूते उतार देने तो उसने बाबा जी से नाराज हो जाना और बाबा जी से बात नहीं करनी। इतना प्यार हो गया संगत जी उसको बाबा जी के साथ। तो एक टाइम की बात है संगत जी कि बाबा जी अपनी ही मौज में अपने रूम में गए। जैसे गए उन्होंने जल्दी जल्दी अपने जूते उतार दिए और उन्होंने अपनी खिड़की से देखा कि भाई शादी जी आ रहे हैं उनके रूम में। तो उन्होंने क्या किया संगत जी, फटाफट अपने जूते फिर से डाल लिए कि ये मेरे से नाराज हो जाएंगे। तो इतना प्यार संगत जी बाबा जी का भी उसके साथ और उसका भी उसके साथ। तो जैसे भाई शादी जी आए तो उन्होंने बाबा जी को जूते थे जो वो खुद उतारे उनके बाबा जी के जूते। तो बाबा जी से मिलने के बाद फिर वो गए वापस। तो ऐसे करके संगत जी की सारी बात आती है प्यार की और सारी बात आती है उस मालिक की। तो अगर बाबा जी को उसने जैसे नुकसान पहुंचाना चाहा बड़े बाबा जी का, तो वो भी वहाँ का ही रह गया, वो वापस ही नहीं गया। उसके बाद जो भाई शादी जी थे वो भी बाबा जी के साथ कुश्ती करने के लिए आए, मारपीट करने के लिए आए और वो भी अंदर डेरे के ही रह गए, वो वापस ही नहीं गए घर पे। तो इतना संगत जी जो बाबा जी का प्यार था भाई शादी जी से हो गया कि उन्होंने फिर वापस का घर जाने का नाम ही नहीं लिया। तो ऐसे ही संगत जी यही मैं समझाना चाहता हूँ इस साखियों से, ये असली साखियाँ थी, सच्ची घटना थी ये जो मैंने आपको सुनाई। तो ऐसे संगत जी कोई भी बाबा जी को कुछ नहीं कह सकता। जो अगर आप देखते हो कि बाबा जी को ऐसे धमकी मिली, ये है वो है, तो ये सब संगत जी फेक न्यूज़ है। तो बाबा जी तो हमारे पूरे वर्ल्ड में जितना वर्ल्ड है सारे सब वहाँ पे जानते हैं बाबा जी को, तो सब जानते हैं और मानते भी हैं बाबा जी को। तो संगत जी आपने कुछ भी पूछना हो, कोई भी जानकारी आपने चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो एक बार फिर से संगत जी हमारी हाथ जोड़ के विनती है आपसे कि अगर आपको साखियाँ अच्छी लगती है, बाबा जी के जितने भी कोई भी अपडेट है आप सुनना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट बॉक्स में संगत जी अपना प्यार जरूर दिखाए, राधा स्वामी संगत जी जरूर लिखे। और जिन्होंने सत्संग सुनना है बाबा जी का तो वो महाराष्ट्र में जा सकते हैं सत्संग सुनने के लिए। तो प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी।